चीन में कोहराम और भारत हो रहा है सावधान। जी हां, दुनिया की सबसे बड़ी दहशत कोरोना बीमारी पर आज बड़े एक्शन का दिन है। केंद्र सरकार से लेकर राज्य सरकारें पूरे एक्शन मोड में हैं। डरना नहीं है, लेकिन सतर्क रहना है, ये बार बार कहा जा रहा है। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर यह है कि प्रधानमंत्री मोदी कोरोना मामले में आज एक हाई लेवल मीटिंग कर हालात की समीक्षा करेंगे। यूपी, दिल्ली और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री आज अपने अपने राज्य में इमरजेंसी मीटिंग्स करने वाले हैं। कोरोना के नए वेरिएंट BF7 से आने वाले खतरे पर स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने अधिकारियों और एक्सपर्ट के साथ एक हाई लेवल मीटिंग की और राज्यों को गाइडलाइंस जारी कर दी गई है। भारत में इतना बड़ा एक्शन इसलिए शुरू हुआ क्योंकि चीन में कोरोना का नया वेरिएंट BF7 कहर बरपा रहा है। इस वेरिएंट के 4 मरीज भारत में भी मिल गए हैं। कोरोना का कहर टूटे इससे पहले ही राज्यों को तैयारी शुरू करने की गाइडलाइंस जारी कर दी गई है। ये सिर्फ 1 एकड़ जमीन पर कृषि करके हर महीने 1 लाख तक कमाते हैं। इनसे सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। एयरपोर्ट पर कोरोना की रैंडम सैंपलिंग की जाएगी। केंद्र सरकार की इमरजेंसी मीटिंग के बाद राज्यों को टेस्टिंग, स्क्रीनिंग बढ़ाने और बूस्टर डोज लेने की सलाह दी गई है। कोविड प्रोटोकॉल को फॉलो करने का फरमान भी जारी किया गया है, यानी कि सतर्कता पूरी बरतनी है, डरना नहीं है, लेकिन कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर का पालन करना होगा। सरकार के स्तर पर जो गाइडलाइंस अभी ताजा जारी की गई है वो हम आपके सामने रख रहे हैं। राज्यों में रैंडम सैंपलिंग की जाएगी। चीन या विदेश से आने वाले यात्रियों की रैंडम सैंपलिंग की जाएगी। हमारे साथ दिल्ली से संवाददाता देवेंद्र पराशर हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं। देवेंद्र, इसकी बहुत आवश्यकता है। केंद्र सरकार की ओर से अभी तक क्या क्या कदम उठाए गए हैं, क्या एडवाइजरी है, क्या प्रिकॉशंस लेने के लिए कहा गया है? इन दिनों की अगर बात करें तो वो डेवलपमेंट कोरोना को लेकर बहुत ज़्यादा तेज़ हो गया है, और वो इस लिहाज से कि चीन से जिस प्रकार से पहले सोशल मीडिया के मार्फत, तो फिर दूसरे माध्यमों से, दूसरे रिपोर्ट्स के माध्यम से जो जानकारी आ रही है, क्योंकि चीन की सरकार तो आधिकारिक तौर पे कुछ भी शेयर नहीं करती कभी कोरोना को लेकर, लेकिन जैसी चिंताजनक तस्वीरें सामने आ रही हैं, पूरी दुनिया को ये डर सता रहा है कि ऐसा ना हो कि 2019 में जैसी स्थिति चीन में थी और फिर 2020 से पूरी दुनिया में फैलनी शुरू हुई, वैसा ही ना हो जाए। और इस लिहाज से भारत भी उस मामले को लेकर बहुत ज़्यादा सजग है। 20 तारीख को पहली स्वास्थ्य मंत्री की जो बैठक हुई, उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि सीक्वेंसिंग तो पहले भी हो रही थी, जीनोम सीक्वेंसिंग वायरस की, ताकि म्यूटेंट और वेरिएंट का पता चल सके, लेकिन अब उसमें और तेज़ी लाया जाए। बीच में जो शिथिलता आई होगी उसे तेज़ कर दिया जाए। 20 को पहली बैठक वो थी। दूसरी बैठक उन्होंने कल की और उसमें पूरे हालात को लेकर जो समीक्षा की, उसमें जो बड़ी बातें थी वो ये कि जो प्रिकॉशनरी मेजर जैसे मास्क लगाने को, वो एडवाइजरी अभी भी थी, लेकिन आप देखें तो ये सिर्फ 1 एकड़ जमीन पर कृषि करके हर महीने 1 लाख तक कमाते हैं। इनसे सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। उसमें एक ढिलाई आ गई थी क्योंकि केसेस एकदम से भारत में लगभग खत्म हो गए थे, तो उस लिहाज से उसमें फिर सतर्कता बरतने को कहा गया। और दूसरी और बड़ी चीज़ जो है वो ये कि चीन सहित दुनिया के कुछ देशों में, जिसमें जैसे जापान की बात कर ले, कोरिया की बात कर ले, वहाँ भी इस प्रकार की कुछ स्थिति दिख रही है। तो वहाँ से आने वाले लोगों की रैंडम सैंपलिंग की जाए और उस रैंडम सैंपलिंग के मार्फत ये देखा जाए कि वो कौन सा कारक है जिसके चलते ये म्यूटेशन किस प्रकार का हुआ है और वो यहाँ पर किस प्रकार का असर डाल सकता है। BF7 जैसा कि हम सभी देख रहे हैं कि ये बहुत तेजी से संक्रमित कर रहा है। हालांकि अभी तक सरकार का जो आकलन है उसके हिसाब से इसके संक्रमण की रफ्तार चाहे ओमिक्रॉन वेरिएंट की तरह चाहे जितनी भी तेज हो, मारक क्षमता इसकी वैसी नहीं है, क्योंकि भारत में वैक्सीनेशन बहुत बेहतर तरीके से किया गया है। बिल्कुल आप सही कह रहे देवेंद्र, वैक्सीनेशन ड्राइव बहुत तेजी से चलाई गई, ज्यादातर आबादी वैक्सीनेटेड है और प्रिकॉशनरी डोज के लिए भी कहा गया है। बहुत शुक्रिया देवेंद्र पूरी जानकारी के लिए। आप इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।